हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल विद्या कैरियर इंस्टीट्यूट VCI सीकर में। तो बच्चों, जैसा कि अपनी जो टेस्ट सीरीज एक तरीके से जो अभ्यास क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी NCERT की क्लास 12th की, जिसमें अपन प्रकाश के द्वैत, प्रकृति, विकिरण और पदार्थ के अभ्यास क्वेश्चनों को 1 by 1 सोल्व कर रहे थे। और अपन देख रहे थे कि बोर्ड पैटर्न में इन क्वेश्चनों को अपन कैसे राइट डाउन करें, एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो जिससे कि अपन इजीली इन क्वेश्चनों को कर पाए। तो बच्चों, मैं जो क्वेश्चन कल अपन 6 तक सबमिट कर चुके हैं, आज उसका ही एक न्यू लेक्चर जो अपन लेके आ रहे हैं उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 6 तक अपन कर चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 7 लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो मैं आज तुम बच्चों को यही दिखाने की कोशिश करूँगा कि पहले क्वेश्चन में क्या अपन को गिवन है उसको अपन राइट डाउन करते जाते हैं। इसमें दे रखा है कि आपको दे रखा है किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, फिर सबसे पहले आप इसको राइट डाउन कर लो, कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको सबसे पहले जूल में कन्वर्ट कर लो। जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको बोला 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। ठीक है बच्चों, अब इसको कन्वर्ट किया, इससे मल्टीप्लाई किया, देन यह है आपके पास 6.72 10⁻⁻⁻19 जूल। ठीक है, नेक्स्ट अपन को दे रखा है कि जो धातु है वो 330 नैनोमीटर तरंग दे रही है कि आपतित विकिरण के लिए प्रकाश का उत्सर्जन कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, अपन को ये देखना है ना। तो मतलब अपन को लैम्डा गिवन है, तो अपन ने यहाँ पे लैम्डा को राइट डाउन किया है। लैम्डा अपने पास 330 नैनोमीटर, इसको अपन जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 330 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, यहाँ सबसे पहले अपन को पता है कि आपको H दे दिया, आपको फाई गिवन है, तो न्यू आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इस चीज के अंदर अपन देखते हैं बच्चों, तो कार्यफलन क्या होता है, फाई इक्वल टू H न्यू नोट। यहां से न्यू नोट क्या है, देली आवर्ती, और देली आवर्ती क्या है, वो न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती पे प्रकाश का उत्सर्जन हो ही नहीं सकता है। तो अपन देखेंगे कि जो अपने पास लैम्डा जो धातु की विकिरण आ रही है उसकी क्या लैम्डा जो अपने पास गिवन है उस लैम्डा के लिए जो तरंग दे रही है आ रही जो आवर्ती आएगी, क्या वो तरंग देली आवर्ती से अधिक आएगी? अगर यस तो वो बिल्कुल उत्सर्जन करेगी, अगर नहीं तो फिर भैया नहीं करेगी। क्लियर? तो देली आवर्ती इक्वल टू मतलब न्यू नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई नोट या फाई, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, डब्ल्यू फाई नोट या फाई, तो फाई नोट इक्वल अपॉन एच। तो फाई की वैल्यू जो अपन को गिवन है वो पुट करो 6.72 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 6.623 इंटू 10⁻⁻⁻, आप क्या पुट कर दोगे, ये आपके पास जो गिवन है 34 पुट करोगे। तो इनको जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये माइनस के 34 आपके कहाँ चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव का, और पॉजिटिव का हो जाएगा तो ये आ जाएगी 10⁻15। इन दोनों को ऑलमोस्ट डिवाइड करते हैं तो अपने पास 1 का आता है। अब तुम एक अपने पास जो लैम्डा दे रखी है उसके लिए न्यू का मान निकाल लो। अपन को पता है C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, राइट। तो न्यू जो आपको प्रॉपर तरीके से गिवन है, न्यू इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन लैम्डा। तो C क्या है, प्रकाश का वेग। C क्या है बच्चों, प्रकाश का वेग, जो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ और 330 इंटू 10⁹ अब सबसे पहले जब इनका देखते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये ऑलमोस्ट आ रही है 9 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के आसपास। क्लियर? इसमें अब इसमें और इन दोनों में कंपैरिजन करो और इनमें ये देखो कि इनमें ग्रेटर कौन सी है। आप आओगे कि ये जो डेली आवर्ती है इसका मान जो आपके पास मेटल की तरंग दैर्ध्य के लिए जो आवर्ती आ रही है उससे कहीं ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो पहले से पता है, अगर डेली आवर्ती से भी कम आवर्ती का मान हो रहा है तो वहाँ तो अपने पास क्या होगा, उत्सर्जन हो ही नहीं सकता है। तो क्लियर इसका मान आ जाएगा कि यहाँ पे देली आवर्ती का मान ज़्यादा है, जो अपने पास धातु दे रखी है उसकी तरंग दैर्ध्य से विद्युत का उत्सर्जन नहीं होगा। ये अपने पास एक प्रॉपर सीक्वेंस रहने वाला है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपके पास ये आपको गिवन है कि 721, ये आपको क्या गिवन है, 721 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवर्ती का एक प्रकाश धातु पर पृष्ठ पर आपतित होता है। इस पृष्ठ से 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन के लिए देली आवर्ती ज्ञात करो। तो भैया आपको न्यू दे दी, आपके पास में उच्चतम गति दे रखी, मतलब आपको चाल दे दी, तो आपके पास निकलना है। तो अपने पास सबसे पहले जो गिवन पार्ट है आपने न्यू राइट डाउन किया,
फिर उसके बाद में वी मैक्स राइट डाउन किया, और अपन देखते हैं कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू पुट कर दो, ये हो गई आपके पास कुल ऊर्जा एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एच न्यू नोट जो कि आपका 5 है प्लस 1/2 mv², और ये आपके पास 1/2 mv² है, ये क्या है बच्चों आपकी गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ पे आप अगर एच न्यू नोट को मैं इधर लेके आता हूँ तो ये बन जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नोट और 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर। यहाँ से एच कॉमन ले लो और एच कॉमन लेके इसके नीचे डिवाइड में कर दो तो अपने पास हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नोट। अब आगे अपन देखते हैं कि अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, अपन को तो चाहिए भैया न्यू नोट की, तो न्यू नोट की इक्वल कर लो इस इक्वेशन को, मतलब माइनस के ये अगर न्यू नोट को उधर लेके जाएंगे अपन तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये अपने पास पॉजिटिव आएगा, और इस 1/2 ये वाला इस 1/2 mv² अपॉन एच को अपन इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो गया। जैसे अपन वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले जो वैल्यू पुट करेंगे वो 721 × 10⁻14 माइनस हाफ, और जो वैल्यू है वो पुट करते जाओ। जैसे अपन वैल्यू पुट करते तो अपने पास न्यू नोट की वैल्यू आई y 4.74 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो अपने पास ये इजीली क्वेश्चन नंबर 7 के लिए किसकी वैल्यू आ गई, दिल्ली आवर्ती की वैल्यू आ गई। देख लो, तुम बच्चे बार बार कहते हो ना कि सर क्वेश्चन तो बहुत टफ होते हैं, बहुत टफ होते हैं, मुझे बताओ ना कहाँ टफ होते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ पार्ट क्या है और ये पता करो कि इसमें ज्ञात क्या करना है, और फिर देखो कि इनसे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है। और इस चैप्टर के अंदर तो प्रकाश विद्युत समीकरण से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तो वापस आप इसको जैसे आप पुट करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, इसको अच्छे से पढ़ो। इसमें क्या क्या आपको गिवन है, इसमें सिंपल चीजें बता रखी है। आपको गिवन है 488 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक प्रकाश ऑर्गन लेजर से उत्पन्न किया जाता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग में लिया जाता है। जब इस स्पेक्ट्रमी रेखा के प्रकाश को उत्सर्जक पर आपतित किया जाता है तो प्रकाशिकी इलेक्ट्रॉनों का निरोधी विभव आपके पास 0.38 वोल्ट है। तो उत्सर्जन के पदार्थ का कार्यफलन ज्ञात करो। पहले देख लो इस क्वेश्चन को अच्छे से, देख लिया। अब इसमें जो दिया हुआ पार्ट है वो देखो, तरंग दैर्घ्यता दे रखी है आपको, ये रही तरंग दैर्घ्य 488 नैनोमीटर। फिर आपने इसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया, नैनो है तो माइनस के 9 हो गए, निरोधी विभव वी नोट ये रख लिया। ज्ञात करना है आपको, फाई का मान ज्ञात करना है। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपको क्या कहता है कि एच न्यू नोट इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ mv²। इस केस में अपन देखते हैं कि जो ईवी नोट आ रहा है अपने पास, ये ईवी नोट इक्वल टू आता है हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपन इजीली देखें तो ये अगर ये एच न्यू नोट तो क्या है आपके पास 5 है, तो इसको सिंपल 5 रहने दो, और इसको एक साइड में अगर अपन लेके जाते पॉजिटिव, और ये वाला क्या होता था आपका नेगेटिव। तो ये 5 की वैल्यू अपन को चाहिए, तो अपन ने एच को इसके, ये अगर 5 की वैल्यू चाहिए तो एच सी अपॉन लैम्डा और ईवी नोट आ गए। एच की वैल्यू ये हो गई 6.623 × 10⁻⁻34, और 488 × 10⁻�9, और आपके पास देखिए तो सी की वैल्यू हो गई 3 × 10⁸। फिर इसमें से माइनस कर दो आप ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू वी आपको निरोधी विभव देखो ऊपर दे रखा है, ये रहा, ये आपका निरोधी विभव हो गया 0.38। क्लियर बच्चों। अब जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये 6 आपको अगर इसका देखोगे तो ये आपके पास आएगा 4.08 × 10⁻⁻19 माइनस ये इधर वाला आएगा 0.608 10⁻⁻19। ये बात तो क्लियर है ना। मुझे एक बात बताओ, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन या स्टेप टू स्टेप करके और बहुत सारे पेजेस भरने से कोई फायदा है नहीं। एग्जामिनर मार्क्स उसी में ही देगा जहाँ पे आपका पैटर्न प्रॉपर फॉलो हो रहा है, आपने प्रॉपर फॉर्मूले का यूज किया है, आपने बाकायदा गिवन पार्ट लिखा है, आपको फाइंड आउट क्या करना है वो आपने राइट डाउन किया है, उसी के ही बेस पे ही हर एक स्टेप टू स्टेप इसमें नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो आपने रखा और आपके पास जूल के अंदर ये वैल्यू आई 3.472 10⁻⁻19 जूल। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हो तो आपको ई के मान का क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, मतलब आवेश का डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 9 आपका फिनिश हुआ। देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बोलो फिर, है क्या, नहीं ना, गुड। अब अपन आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10।
इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं। एक आपका बुलेट दे रखा है, फिर आपकी एक गेंद दे रखी है और एक धूल का कण दे रखा है। तीनों केस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दे दी इसने, आपको गेंद का द्रव्यमान, बुलेट का द्रव्यमान और धूल के कण का द्रव्यमान दे दी, तीनों की चाल दे दी, और फिर अपन से इनकी क्या पूछ रहा है, डी ब्रोगली से, और आपसे इनकी तरंग दैर्घ्यता पूछ रहा है। तो बुलेट का सबसे पहले जो पहला पार्ट है इसको देखो, इसमें आप बुलेट का द्रव्यमान ले लो mb, जो आपको 0.040 kg दे रखा है, और v दे रखा है 1 किलोमीटर पर सेकंड। इसको आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसको 1 किलोमीटर को आप 1000 मीटर पर सेकंड भी राइट डाउन कर सकते हो, 1000 मीटर पर सेकंड। इसमें किसी को दिक्कत है? फिर देखो इसमें क्या बोल रहा है, ज्ञात क्या करना है आपको, लैम्डा ज्ञात करनी है। नील्स बोर ने क्या बोला है भैया, लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, संवेग के। नील्स बोर ने क्लियर कट बोला है ना भैया कि अगर कोई प्रकाश का कण है तो उसे एसोसिएटेड या उससे संबंधित एक वेव होगी, तो उस वेव की कोई ना कोई तरंग दैर्घ्यता भी होगी। तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या आएगा आपका, प्लैंक कांस्टेंट आएगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h/p। क्लियर, यहाँ p बराबर क्या हो जाएगा आपका mv। गुड, तो ये वैल्यू आप पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 6.623 इंटू 10⁻⁻34। इसमें आप डिवाइड लगा दोगे आपका m जो आपके पास बुलेट का द्रव्यमान है, फिर आपके पास जो चाल दे रखी है 1000। अगर आप इससे इसको डिवाइड करते हो, सोल्व करने पे ये आता है 1.655 इंटू 10⁻⁻35। ये ऑलमोस्ट आपके 1.7 इंटू 10⁻⁻35 मीटर के इक्वल हो जाता है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बोलो, अच्छे से देखो क्या पैटर्न और क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है। गुड, अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों, आपको ये बोल रहा है कि गेंद का आपको द्रव्यमान दे रखा है mb, ठीक है, जो आ रहा है 0.060 kg। फिर आपके पास वेलोसिटी दे दी 1 किलोमीटर पर सेकंड, इसको भी वापस अपन चेंज कर लेंगे 1000 मीटर पर सेकंड में। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, सेम सीक्वेंस में h की वैल्यू पुट करो 6.623 10⁻⁻34। फिर ऐसे ही इसमें इसकी m की वैल्यू और ये पुट करो। ये पुट करने पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है अपने पास, इसको देखें तो ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी बच्चे 1.1 इंटू 10⁻⁻32 मीटर। तो आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अब बात करते हैं अपन थर्ड की, ये बी हो गया। अब मैं बात करता हूँ सी वाले पार्ट की। इसमें भी राइट डाउन कर लो, दिया है क्या क्या दिया है बच्चे, धूल के कण की बात हो रही है यहाँ पे, धूल के कण के लिए। ठीक है, तो धूल के कण के लिए आपको क्या क्या दे दिया इसने, यहां देखो, इसको यहां अच्छे से दिख पाएगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको m दे दिया, m राइट डाउन करो, वो है आपका 1.0 इंटू 10⁻⁻9 kg। एक तो ये दे दिया। अच्छा, v का मान कितना दे दिया, 2.2 मीटर पर सेकंड। अरे इसको चेंज करने की जरूरत थोड़ी ना है, ये तो पहले वही है जो आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए था, वो आपको गिवन है। तो वही क्या आएगा, डी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य बोले तो लैम्डा बराबर h/p। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h/mv। h की वैल्यू पुट करो 6.623 गुणा 10⁻34 बटा m दे रखा है 1.0 इंटू 10⁻⁻9 kg इंटू 2.2। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करते हो देन आपके पास जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये आएगी लैम्डा इक्वल टू 3.01 गुणा 10⁻⁻25 मीटर। बोलो भाई, किसी को दिक्कत हो तो बोलो। अरे है क्या, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप क्लियरली मुझे बोल सकते हो। अच्छा, आज मैंने कुछ क्वेश्चनों के सॉल्यूशन पहले ही कर लिए थे ताकि ये वीडियो है ना बहुत भारी भरकम ना बने और इजीली तुम बच्चों को मैं सॉल्यूशन समझा पाऊँ। फिर मैंने वीडियो को स्टार्ट कर दिया कि चलो समझाते समझाते बच्चों को लिखा भी देंगे और समझा भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, जो आपके बताया गया है कि यह दर्शाइए कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य इसके क्वांटम या फोटोन की तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। ठीक,
इससे पहले अपन ने कौन कौन से क्वेश्चन देखे, एक बार वो क्वेश्चन देखना। देखो अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 देखा है, ठीक है, 7 को अच्छे से। फिर उसके बाद में अपन ने कौन सा क्वेश्चन देखा है, 7 के बाद में 8 देखा है बच्चों, ठीक है, ये वाला आपने 8 देखा है। फिर उसके बाद में आपने क्वेश्चन नंबर 9 देखा है, क्लियर। मैं चाहूँ तो तुम्हें ऐसे करके भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो मज़ा, वो फील नहीं आएगा ना बच्चों, जैसे बोर्ड पे अपन समझाते हैं, चीज़ों को करते हैं। ये ठीक ऐसे ही आपको फ़िलहाल ऐसे लग रहा होगा ना कि मैं बोलता जा रहा हूँ और प्रॉपर एक एक चीज़ को डिक्टेट करता हुआ जा रहा हूँ, तो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 को भी अपन ने देख लिया है। पहले बुलेट के लिए देखा, फिर अपन ने गेंद के लिए देखा, फिर अपन ने धूल के कण के लिए देखा, और अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें अपन को क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य इसके क्वांटम या फोटोन के तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। ये अपन को चीज़ें देखनी है। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए सबसे पहले आप क्या जानते हो वो देखो। विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या जानते हो, सबको पता है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यू के, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा C/न्यू, क्लियर। तो यहाँ से C = क्या जाएगा न्यू लैम्डा, ये बात तो क्लियर है। और फोटोन के लिए आप क्या जानते हो, फोटोन के लिए जो आपका लैम्डा होता है वो H/P के इक्वल होता है कि नहीं होता, होता है ना। आप एक चीज़ और भी जानते हो आप, कि जो कुल ऊर्जा होती है आपके पास, सॉरी, जो आपके पास कुल ऊर्जा आती है वो आती है बच्चों कुल ऊर्जा का मान E = PC होता है। P बराबर क्या होता है mv, या अगर प्रकाशीय कण है तो फिर वो mc, तो करके क्या हो जाएगा mc²। ये जानते हो ना अच्छे से। तो यहीं से एक रिलेशन निकल के आता है कि P बराबर क्या होता है E/c। इस P के मान को ले जाके आप कहाँ रख दो, इस वाले इक्वेशन के अंदर रखो भैया, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 में P का मान रखने पर लाओ भाई, लैम्डा बराबर H/P है तो E यहाँ आ गया और C यहाँ चला गया, Hc, ठीक है। ये आ गया बराबर Hc/E के। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो। और E = hν आप जानते हो अच्छे से, वी नो, हम जानते हैं, यहाँ लिख लो, हम जानते हैं कि फोटोन के लिए E बराबर होता है बच्चों hν। इसको वापस पुट करो तो ये हो जाएगा लैम्डा = Hc/hν। यहाँ से H को H कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया C/न्यू, ठीक है। जो अपन इस चीज को इजीली अपन सिद्ध भी कर सकते हैं ना, E = hν। ये कैसे हुआ, लैम्डा बराबर C/λ। अपन बार बार आज के क्वेश्चनों में इस चीज को अपन यूज कर रहे हैं कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके फ्रीक्वेंसी के, अर्थात जो लैम्डा है तरंग दैर्घ्य वो व्युत्क्रमानुपाती है आवर्ती की। ये कैसे हुआ, अगर कोई तुम्हें पूछ भी ले सर ये कैसे आप यूज करते हो, देखो तो इसका प्रॉपर एक तरीके से आपके पास इसका प्रूफ भी आ गया कि ये चीज भी होती है। तो इस प्रकार जो डी ब्रोगली है उसका संबंध विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए लैम्डा का मान समान होता है दोनों केस के अंदर, अगर आप देखें तो। ये आपके क्वेश्चन हो गए बच्चों, क्वेश्चन
नंबर 11 कंप्लीट। आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 में 11 ही क्वेश्चन हैं जिनका अपन ने प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन देखा है। कल के पार्ट में भी अपन ने सॉल्यूशन देखे थे। मैं एक बार फिर आप सभी बच्चों को सारे सॉल्यूशन सीक्वेंसली दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, कल जो बच्चे नहीं कर पाए या नहीं देख पाए वो एक बार देख लो फिर भी। और वैसे तो मैंने वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। इसमें भी देखो, अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, फिर अपन ने सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, ठीक है। और इसका कुछ पार्ट बच गया था जिसको अपन ने बैक साइड में भी कर रखा है। ये देखो, इसका बी और सी पार्ट का सॉल्यूशन भी अपने पास प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रखा है। बस अब तुम बच्चों को अगर नीड है ना वो एक ही चीज़ की कि आप प्रॉपर तरीके से अपने सॉल्यूशन को राइट डाउन कर सको। क्लियर? उसके बाद में आपने क्वेश्चन किया भैया क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था कल। पूरा देखो, प्रॉपर चेक करने वाले टीचर को भी ऐसा लगना चाहिए कि दिया है, ज्ञात करना है, प्रॉपर फॉर्मूला और उसके आंसर आपने इजीली हर एक स्टेप में कर रखे हैं, ठीक है। फिर आता है आपके पास में फोर्थ क्वेश्चन, जिसको भी अपन ने सोल्व किया और देखा कि फोर्थ क्वेश्चन को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप में चीज़ों को सोल्व कर रखा। ये देखो, ये आपके पास 4 क्वेश्चन का पार्ट बी है, ठीक है। फिर ये पार्ट सी आ जाता है जहाँ से आपके पास भी मैक्सिमम आपसे निकलवा रहा है। क्लियर? तो ऐसे करके अपन चीज़ों को इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो आज का पार्ट है वो तो आपको पता ही है। तो भैया समझाने वाली बात यही है कि टीचर चाहिए कितना भी बेटर समझा दे, जब तक तुम बच्चे इसको अच्छे से डील नहीं करोगे। डील करने का मतलब यही है कि टीचर जो समझा दिया, ठीक है, तुमने लेक्चर ले लिया और चीज़ों को सोल्व किया और समझा, फिर आप उसको राइट डाउन करो। फिजिक्स बिना पेन के और बिना रजिस्टर के या बिना पेज के सोल्व नहीं होगी। पेन कॉपी लेके आपको बैठना ही होगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।